नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जानेंगे मार्च 2021 किस प्रकार से आपको प्लान करना है, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ और अशुभ परिणाम देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि लाइक का बटन दबाएं और अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहो तो स्पेशल ऑफर है आपके लिए। स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर इंक्वायरी कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। बात करते हैं अब मार्च 2021 वृषभ राशि के लिए कैसा साबित होगा। दोस्तों, इस बार मार्च के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले बात करें तो बुध का। दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन 11 मार्च को दोपहर 12:30 पर मकर से कुंभ राशि में होगा, यानी कि आपके भाग्य स्थान से कर्म क्षेत्र में बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध शनि बृहस्पति की युति टूटेगी और बुध का कर्म क्षेत्र में आना आपको शुभ परिणाम देगा। अब बुध की स्थिति मजबूत हो चुकी है। कर्म क्षेत्र में बुध का आना आपके जीवन में अपार खुशियां व्यापार से संबंधित लेकर आएगा। बुध की बात करें तो अब वाणी के क्षेत्र से लाभ होगा। रेडियो जॉकी, सिंगिंग लाइन आपको धन कमाने का मौका देंगी। वकील, सलाहकार, कलाकार, प्रवक्ता इस समय में धन कमा पाएंगे। ज्योतिष विद्या से लाभ होगा। खोजबीन के कार्य से लाभ होगा। साइंटिफिक क्षेत्र से आपको लाभ होगा। ये समय परफ्यूम का काम आपके लिए धन कमाने का मौका देगा। पेंटर, रिपोर्टर, बैंकिंग सेक्टर, खास तौर पर कैशियर इस समय में खूब धन अर्जित कर पाएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। समय आपके लिए लाभदायक होगा। न्यूज़पेपर का काम आपको लाभ देगा। सब्जी का व्यापार धन कमाने का मौका देगा। आड़त का काम आपको लाभ जरूर देगा। बुध की मजबूत स्थिति, कर्म क्षेत्र में बुध का आना आपके कर्म क्षेत्र में स्पीड देगा, यानी कि अब आपके काम में गति देखने को मिलेगी। दोस्तों, बुध का कार्य है जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल देने लगता है। अभी तक बुध शनि के साथ थे, जिसके कारण दोस्तों शनि के साथ साथ बुध की गति भी धीमी हो गई थी, लेकिन अब बुध का कर्म क्षेत्र में आना, सूर्य के साथ युति बनाना अब आपको तेजी देगा। अब आप अपने स्पीड से धन अर्जित कर पाओगे। आलस्य आपके इर्द गिर्द नहीं आएगा। वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी। मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित करोगे। अपने काम निकलवाते हुए दिखाई दोगे। दोस्तों, इस समय में मैंने आपको कल वीडियो अपलोड की थी मंगल और राहु के युति के, उसमें भी बताया था बाय हुक और बाय क्रुक वृषभ राशि धन अर्जित करने का कोई मौका अब नहीं छोड़ेगी। इसी प्रकार से बुध का राशि परिवर्तन भी ये संकेत दे रहा है कि अब आप धन कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ोगे। धन अर्जित करने का मौका आपको मिलेगा और उसका लाभ आप जरूर उठाओगे। वृषभ राशि के लिए बुध आपके धन की और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। धनेश और पंचमेश हैं, जिसकी वजह से बुध का हमेशा मजबूत स्थिति में रहना आपके लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि आजकल के जीवन में धन सर्वप्रिय हो चुका है। तो दोस्तों, धन कमाना है तो बुध को मजबूत रखें। लगन कुंडली में भी बुध मजबूत स्थिति में होना आपकी राशि के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि गोचर में आ चुका है जिसका शुभ परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर लगन कुंडली में बुध कमजोर है तो उतना फल नहीं मिल पाता। उसके लिए आपको वीडियो के अंत में दिए गए उपाय करने चाहिए या फिर एग्जैक्ट उपाय के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। बुध का कर्म क्षेत्र में आना आपको नई नौकरी दिलवा सकता है। नौकरी से लंबे समय से वंचित हो तो अच्छी नौकरी अब आपको मिल सकती है। खास तौर पर जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहें, मार्च के महीने में आपके लिए फल अच्छे हैं। मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति, विशेषकर बुध की स्थिति धन कमाने के लिए आपको नए कार्य की शुरुआत करवा सकती है। आमदनी के जरिए एक से अधिक जरिए आपको मिल सकते हैं। बहन और बेटी इस समय में बेहद खुश रहेगी। उनके सपने जरूर पूरे होंगे। पंचम भाव का स्वामी भी बुध है और बुध का कर्म क्षेत्र में आना आपको लव रिलेशनशिप में बेस्ट रिजल्ट देगा। अच्छे प्रस्ताव आएंगे, एक अच्छा साथी मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। जो फील्ड्स मैंने अभी आपको बताई है, उन फील्ड्स में विशेषकर जो विद्यार्थी तैयारी कर रही है, आपके लिए समय लाभदायक है। बुध की कृपा से जो लोग कॉमर्स सेक्टर में है, बुध की मजबूत स्थिति आपके लिए बेहद शानदार है। दोस्तों, नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए भी आगे बात करेंगे, बहुत ही विशेष जानकारी है। लेकिन बुध से जो है कॉमर्स सेक्टर आपके लिए समय उचित है। आपके लिए समय खास है। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। बहुत अच्छे रिजल्ट
आप इस दौरान प्राप्त करोगे। बात करते हैं अगला राशि परिवर्तन सूर्य का। 14 मार्च को शाम 6:03 पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य कुंभ से मीन राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। लंबे समय बाद सूर्य शनि की राशि से निकल रही है। दोस्तों, अब मीन राशि में सूर्य का आना शुभ परिणाम देने से नहीं रोक सकता। सूर्य लाभ स्थान में आएंगे, अपने पंचम भाव को देखेंगे जो समय को खास बनाएंगे। सूर्य का लाभ स्थान में आना कई प्रकार से आपकी राशि को लाभ देगा। ईमानदारी से काम करोगे, आप इसमें सफलता प्राप्त करोगे। सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, समझ लीजिए आपकी तकदीर खुल जाएगी। अब सुख से वंचित नहीं रहोगे। पारिवारिक काम को आप इस समय में ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे। अगर पिता के काम में आप हाथ बटाते हो या पिता के कार्य को आगे बढ़ा रहे हो तो ये समय आपको उचित परिणाम जरूर देगा। अगर कोई अनबन थी तो अब सुलह जरूर होगी। पिता से सपोर्ट की कमी थी तो अब मिल पाएगी। ये समय आपको बहुत ही उचित परिणाम सूर्य देव की कृपा से मिलेगा। राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा कमाने का मौका प्राप्त होगा। सरकारी पद प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो अब समय आ चुका है जब कर्मों का फल मिलेगा। समय लाभदायक है। सूर्य का आपके लाभ स्थान में आना आपके लिए सरकारी नौकरी लेकर आएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के काम से आपको लाभ होगा। मेडिसिन स्टोर है तो आपको लाभ होगा। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए भी ये समय खासम खास साबित होगा। अब आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। डॉक्टरी लाइन में हो तो आपके लिए समय अच्छा है। धन कमाने का मौका आपको मिल पाएगा। दोस्तों, यही बात स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, सरकारी फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो समय आपके लिए उचित रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक संबंधित इंजीनियरिंग में ट्राई कर रहे हो तो ये समय आपके लिए उचित रहेगा। मेडिकल फील्ड में हो तो ये समय आपके लिए बेस्ट साबित होगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए शुभ है। साथ ही साथ सूर्य की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो संतान सुख देगी। मनवांचित संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। जिनके जीवन में संतान की कमी है अब पूरी जरूर होगी। मार्च के महीने में सूर्य का पंचम भाव को देखना गुप्त धन देगा। रुका हुआ पैसा दे सकता है, पैतृक संपत्ति दे सकता है। कोई पैसा फंसा हुआ था तो मिल सकता है। किसी को उधारी दी थी, नहीं लौटा रहा था तो अब प्राप्त होगा। समय आपके लिए उचित है। ये समय मान प्रतिष्ठा कमाओगे। अभी तक अपमान का भय हर पल आपको सताया होगा, लेकिन अब उस भय से बाहर निकलोगे। ये समय आपको उचित परिणाम जरूर देगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी हर परिस्थिति को बदल कर रख देगा, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए और साथ ही साथ गुप्त धन आपको कमाने का मौका इस दौरान मिल पाएगा। दोस्तों, सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी है और सूर्य का लाभ स्थान में आना भूमि और वाहन का भी सुख देगा। जो लोग नया वाहन लेना चाहें, भूमि के लिए विचार है, खुद के घर का सपना है तो मंगल, शनि और सूर्य तीनों की शुभ स्थिति बन चुकी है। अब आपकी इस इच्छा की पूर्ति भी जरूर होगी। अगर लगन कुंडली में कोई दोष नहीं है तो ये पल आपको अपने घर का सपना पूरा करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, साथ ही साथ ये समय जन्म भूमि से भी आपको लाभ होगा। जन्म भूमि से संबंधित कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था अब बन सकता है। साथ ही साथ जन्म भूमि से यानी कि माता और पिता दोनों से आपको लाभ होगा। अगर उनके सुख से वंचित थे, कोई अनबन की स्थिति थी, पैसों को लेकर कोई झगड़ा था या उनकी बीमारी आपकी चिंता का विषय थी तो अब उससे भी मुक्ति आपको मिल पाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर कुंडली में सूर्य नीच का है तो लाभ स्थान में जाकर नशीली पदार्थों की तरफ आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि का है तो अब लाभ स्थान में आकर आप नशीले पदार्थों की तरफ जाओगे या गलत संगति, गलत लोगों में उठोगे बैठोगे, अल्कोहल की आदत बढ़ सकती है, इसका विशेष ध्यान आपको देना होगा। बात करते हैं अब अगला राशि परिवर्तन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। राशि का स्वामी, सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपको बहुत बड़ी राहत देने वाली है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि शुक्र अस्त हो रहे हैं। आप लोगों को जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी आई है। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राशि का स्वामी जब मजबूत स्थिति में आ जाए तो आधी से ज्यादा टेंशन वहीं पर समाप्त हो जाती है। आधी से ज्यादा परेशानियों का अंत वहीं पर हो जाता है। दोस्तों, 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक
शुक्र उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे, लाभ स्थान में रहेंगे। अब आपकी तकदीर खुलने वाली है, अब आपके सपनों की पूर्ति होने वाली है। शुक्र का लाभ स्थान में साथ ही साथ मीन राशि में आना आपके लिए चमत्कारी फल लेकर आएगा। इस समय में विशेषकर आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी। ये समय हर सुख आपको मिल पाएगा। इस समय में ज्वेलरी का व्यापार लाभ देकर जाएगा। भौतिक सुख बढ़ेंगे, वैवाहिक सुख बढ़ेगा। ये समय परफ्यूम का काम लाभ देगा। इत्र का काम आपके लिए अच्छा साबित होगा। कपड़ों का काम आपके लिए बहुत ही शानदार फल देकर आएगा। ये समय सुंदरता का प्रतीक शुक्र मीन राशि उच्च राशि में आने की वजह से साज सजावट का काम आपको लाभ देगा। स्त्री संबंधित काम से आपको मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। स्त्रियां जिन भी चीजों का इस्तेमाल करती हैं उनका व्यापार है तो आपको लाभ होगा। गाने बजाने के काम से आपको लाभ होगा। अल्कोहल का काम आपको धन कमाने का मौका देगा। ये समय आपके लिए बहुत ही उचित है। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल संबंधित व्यापार आपके लिए 10 गुना मुनाफा लेकर आएगा। होटल लाइन से आपको अधिक लाभ होगा। इस समय में यात्रा संबंधित काम आपके बनेंगे। शुक्र का मजबूत स्थिति में आना दूध, दही, चावल के व्यापार से भी आपको लाभ देगा। शुक्र का 17 मार्च से लाभ स्थान में प्रवेश करना, पंचम भाव पर सीधी दृष्टि डालना स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। दोस्तों, बुध, सूर्य, शुक्र तीनों विद्यार्थियों के लिए सपोर्टिव हैं और इस समय में तीनों का सपोर्ट आपके लिए जरूरी है। मार्च का महीना है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है और ग्रहों की स्थिति आपके हक में आने की वजह से इस समय में विद्यार्थी अपनी क्षमताओं से अधिक मेहनत करेंगे और उसका लाभ भी कमाएंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान से कोई नहीं छीन सकता। कर्म अधिक हो तो भाग्य भी जुड़ जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब आगे की कि शुक्र का राशि परिवर्तन आपको और क्या कुछ दे सकता है। शुक्र का राशि परिवर्तन लव रिलेशनशिप में बेस्ट रिजल्ट देगा। लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी बना सकता है। इस समय में शुक्र का यहाँ बैठना स्टॉक मार्केट से आपको लाभ देगा, रियल एस्टेट से आपको लाभ देगा। इस समय में अगर आप जमीन का खरीदना बेचना करना चाहो तो मंगल भी मजबूत स्थिति में है, शनि भी, वहीं सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो जमीन का खरीदना बेचना भी आपके लिए मुनाफे से भरा रहेगा। सीमेंट, रेता, बजरी, तेल, लोहे का व्यापार लाभदायक साबित होगा। शुक्र राशि के स्वामी है जो सजने संवरने का मौका देंगे। अपनी पर्सनालिटी को निखारोगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई देगा। ये समय विशेषकर आपके इर्द गिर्द मित्र मंडराएंगे। इस समय में हर इंसान आपकी मदद के लिए आगे आएगा। इस समय में आप नए रिश्ते कायम कर सकते हो। विदेश से भी आपको लाभ इस दौरान जरूर होगा। विदेशी काम आपके बन पाएंगे। विशेषकर छठे भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि का आ चुका है। कर्जे से मुक्ति के प्रबल योग हैं। जो लोग लंबे समय से कर्जे की वजह से परेशान थी, शुक्र का उच्च राशि में आना आपको कर्जे से मुक्ति दिलवाएगा। या फिर जो लोग नए लोन के लिए अप्लाई करना चाहें, मार्च के महीने को चूज कर सकते हैं। बिना रुकावट के, बिना किसी झंझट के आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। फटाफट से आपका काम बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से भी मुक्ति शुक्र का उच्च राशि का आना आपको दे सकता है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मुकदमों से परेशान थे, अब आपकी जीत हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। खोई हुई कोई वस्तु आपको मिल सकती है। लंबे समय से कोई ऐसी कीमती वस्तु जो आपकी खो गई थी, अब इस दौरान आपको मिल सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर हर स्थिति आपके हक में है। सिर्फ केतु, सप्तम भाव में केतु बैठकर दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ परेशानियां लाएगा या पार्टनरशिप से संबंधित कुछ नुकसान की स्थिति लेकर आएगा। इसका उपाय करना जरूरी है। बाकी मंगल और राहु के लिए मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। बाकी हर प्रकार से स्थिति आपके लिए अच्छी है। कूटनीति और चालाकी भी आपके काम आएगी। व्यापार, नौकरी, आपके काम संबंधित कोई परेशानी मार्च के महीने में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले कबूतरों में जवार इस पूरा महीना आपको जरूर डालना है। साथ ही साथ स्त्रियां कान में सोना डाल कर रखें। दूसरा खास उपाय, इस समय में आपको रात्रि के समय, संध्या के समय दूध नहीं पीना है। सिर्फ इन विशेष उपायों को अपना लिया तो इस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही काले कुत्ते में रोटी अवश्य ही डालें। बात करें सेहत की, तो दोस्तों, सेहत संबंधित कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। समय आपके लिए उचित है। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी। बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेगी। छोटी मोटी पेट संबंधित परेशानी आ सकती है, इससे अधिक कोई बड़ी परेशानी मुझे इस महीने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मंगल और राहु की युति अचानक से चोट के योग दे सकती है या अग्नि का भय सता सकता है, तो इन चीजों से बचना होगा। लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाइएगा। स्वभाव में क्योंकि क्रोध आएगा, मंगल और राहु लगन में है,
लेकिन जितना ज्यादा नियंत्रण में रहकर अपने कामों को करोगे उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये था मार्च 2021 राशिफल। जानकारी अच्छी लगी, सटीक बैठे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि हर जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।